हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस ये पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द एनिलीन, ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं, बराबर है गाइस। आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या है, इनकी प्रिपरेशंस क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो गाइस, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं गाइस, उस मेथड का नाम होता है डाइज़ोटाइजेशन। एंड ये हम लोगों ने कभी पढ़ के रखा है जब आप लोगों ने अमाइंस पढ़ा था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लेबोरेटरी टेस्ट जब पढ़े थे तब भी हम लोगों ने डाइज़ोटाइजेशन ये नाम देखा हुआ है। नाउ डाइज़ोटाइजेशन होता क्या है? इस डाइज़ोटाइजेशन में हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, अब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हम लोग देते हैं वो कौन सा देते हैं? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ लगाते हैं, नाइट्रस एसिड मतलब होता है HNO2 एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 से लेके 278 केल्विन। गाइस, ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है एंड इसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 एंड HCl, दैट इज सोडियम नाइट्राइड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाइज़ोनियम ग्रुप एंड आपके सामने जो कंपाउंड बन के आता है ये कुछ ऐसा बन के आता है। गाइस, यहाँ से रिलीज होता है NaCl एंड 2 मोल्स ऑफ द वाटर। ये जो कंपाउंड बन के आया, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन। ये देखिए बेंजीन की रिंग, बेंजीन डाइज़ोनियम, ये डाइज़ोनियम ग्रुप है एंड क्लोरीन लगा है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्लोराइड। ना ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है गाइस, इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज़ स्टेबल एट अ लो टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ सॉल्यूशन में ही स्टेबल होते हैं और लो टेम्परेचर पे ही ये स्टेबल होते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर का टेम्परेचर आ जाता है तो ऐसे केस में ये कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाते हैं। गाइस, ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रियली, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज एन इंटरमीडिएट। कई सारे रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें हम लोग कोई एरोमेटिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करके दिखा सकते, लेकिन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से उसका प्रिपरेशन काफ़ी इजीली होता है। ना ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है गाइस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिए ये कंपाउंड कैसे होता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन को अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये है बेंजीन डाइज़ोनियम, यहाँ से मैंने Cl को हटा के रख दिया क्योंकि वो सॉल्यूशन में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एनाइन। अब ये नाइट्रोजन जो देख रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या कर लेगा? इन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। एट दैट टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड अलाउ नहीं होते हैं। सो देयरफॉर आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पर डेवलप हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगी, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही है। गाइस, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये आगे भी बढ़ेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के तरफ, तो जिस कार्बन से ये गए उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, अब ये स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। गाइस, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा एंड आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सोचिए ज़रा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा गाइस। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या करेगा? फिर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये वाले
ये इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जो नाइट्रोजन के पास गए थे ये यहाँ पर आ जाएंगे एंड आपके सामने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा ये पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपोजिट स्ट्रक्चर बन के आएगा गाइस। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें रेजोनेंस देगा। ठीक है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारे सामने अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए डाइजोनियम क्लोराइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, एंड उसका रेजोनेंस कैसे होता है ये लिख कर दिखाइए, तो कंबाइंड हमें 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज। गाइज अब चलते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस के तरफ। केमिकल रिएक्शंस गाइज, ये जो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स है ये 2 टाइप के रिएक्शंस आप लोगों को जनरली देते हैं, जिसमें पहली जो रिएक्शन होती है इसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है उसमें जो डाइजोनियम क्लोराइड का ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इसीलिए वो बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें देता है एंड देयरफॉर डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करके हम लोग कई सारे ग्रुप वहाँ पर इंट्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? देखिए इसमें पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज रिप्लेसमेंट बाय क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड, जिस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या है। आप लोगों ने हैलो अरीन के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल करके देखा था। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड यूजिंग क्यूप्रस 1 सॉल्ट, इट इज कॉल्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। मैंने क्या कहा? रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। डाइजोनियम ग्रुप को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड लाया जा सकता है बाय यूजिंग कॉपर 1 सॉल्ट। क्यूप्रस सॉल्ट मतलब कॉपर 1 सॉल्ट। कॉपर 1 सॉल्ट मतलब जिसमें कॉपर के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। उस रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। कैसे? देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये हम लोग कहते हैं। गाइस इसकी रिएक्शन जब हम लोग कॉपर 1 सॉल्ट के साथ करते हैं, कॉपर 1 सॉल्ट सपोज हम लोग यूज़ करते हैं Cu2Cl2 इन HCl, इसे हम लोग कहते हैं CuCl, राइट। ये CuCl इसका जो डाइमर है वो ये है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो डाइजोनियम ग्रुप है गाइस, ये डाइजोनियम ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह पर आ जाता है Cl एंड इस रिएक्शन से रिलीज होती है नाइट्रोजन की गैस। देखिए आपके सामने जो प्रोडक्ट मिला ये मिला क्लोरोबेंजीन। ये हैलोअरीन है, आप लोगों ने हैलोअरीन में इसे पढ़ के रखा है। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें Br लगाना चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्यूप्रस ब्रोमाइड को। तो क्यूप्रस ब्रोमाइड क्या होता है? CuBr। ये CuBr इन HBr, इससे अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आपके सामने जो प्रोडक्ट मिलता है ये प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन की गैस। गाइस इफ अगर आपको साइनाइड ग्रुप लगा के देना है तो हम लोग साइनाइड ग्रुप लगाने के लिए यूज़ करेंगे CuCN, क्यूप्रस साइनाइड इन हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस रिएक्शन में डाइजोनियम ग्रुप की जगह पर आ जाता है साइनाइड ग्रुप। अगर ऐसा हो जाए तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा इसे आप लोग जानते हो बाय द नेम ऑफ बेंजोनाइट्राइल। इसे हम लोग बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। इस रिएक्शन में भी इवॉल्व हो जाएगी कौन? नाइट्रोजन की गैस। नाउ ये जो रिएक्शन है ये हम एक अलग तरीके से भी करा सकते हैं, जिसमें डाइजोनियम क्लोराइड की जगह पर हम लोग क्लोरीन एंड ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं एंड उस रिएक्शन को हम लोग जो नाम देते हैं वो होता है गटरमन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? गटरमन रिएक्शन। कैसे? गटरमन रिएक्शन कैरी आउट करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है,
इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करते कॉपर पाउडर के सामने बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड। जैसे मुझे क्लोरीन लगाना है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ HCl, यहाँ पर कॉपर पाउडर है, तो ड्यूरिंग दैट केस गाइस डाइजोनियम क्लोराइड रिप्लेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द क्लोरीन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन की गैस। सिमिलरली अगर मैंने कॉपर एंड HBr का इस्तेमाल किया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा जिसे आप लोग कहते हो ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम है ना, तरीका अलग है। ये रिएक्शन को डिस्कवर किया था बाय द साइंटिस्ट गटरमन, इसलिए उसका नाम गटरमन रिएक्शन रखा गया। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके दिखाया। दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें आयोडीन हम लोग लगा कर दिखा सकते हैं रिंग के ऊपर, जिसका नाम बनेगा रिप्लेसमेंट बाय आई, मतलब आयोडीन ग्रुप लगाएंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटेशियम आयोडाइड। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो डाइजोनियम क्लोराइड का ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है एंड डाइजोनियम क्लोराइड का ग्रुप जब रिप्लेस हो जाता है तो यहाँ पर आ जाता है आयोडीन। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आया, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज आयोडोबेंजीन एंड यहाँ से देखिए ये N2 निकलेगा एंड Cl किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, K के साथ, तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा KCl ऑल्सो है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डाइजोनियम ग्रुप की जगह पे कौन सा ग्रुप आ गया, आयोडाइड आ गया। गाइस यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन भी लगा कर दिखा सकते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन एंड ये रिएक्शन बहुत ही खास है, इसका सिस्टमेटिक नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज बाल्ज़-सीएमन रिएक्शन। एंड अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि राइट अ नोट ऑन बाल्ज़-सीएमन रिएक्शन तो डायरेक्टली 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अब बाल्ज़-सीएमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, राइट, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। गाइस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग सबसे पहले हीट करते हैं विद HbF4। HbF4 का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, HbF4 का मतलब होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोरोबोरिक एसिड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहाँ से रिलीज होता है HCl। देखिए ये हाइड्रोजन एंड ये क्लोरीन चला गया तो आपके सामने जो कंपाउंड आएगा, क्या ये कंपाउंड ऐसा दिखेगा, N2BF4, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्या देंगे, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, ये बेंजीन ये डाइजोनियम एंड यहाँ पर फ्लोरोबोरिक एसिड का एनायन लगा, इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लोरोबोरेट। दिस कंपाउंड हैज़ अ नेम बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को जब आप लोग हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होते समय ये आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट देता है जहाँ पर रिंग के ऊपर फ्लोरीन लगेगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्लोरोबेंजीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन की गैस एंड एक स्टेबल कंपाउंड निकल के आ जाता है BF3, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं एंड इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने हैलो अरीन्स को प्रिपेयर करके दिखाया। गाइस एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन अगर नहीं होता है तो हम लोग हैलो बेंजीन्स बनाने के लिए कौन सी रिएक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग इन रिएक्शंस का इस्तेमाल करके हैलो अरीन्स इजीली बनाकर दिखा सकते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना, आयोडोबेंजीन भी बना एंड फ्लोरोबेंजीन भी बना और ये रिएक्शंस काफ़ी कंट्रोल कंडीशन में होती है, अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसकी हेडिंग हम लोग देते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। गाइज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज रिडक्शन। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लोगों के पास होता है कुछ ऐसे, आपको ये ग्रुप हटाकर कौन सा ग्रुप लगा के देना है, हाइड्रोजन एटम, तो आपके पास बेंजीन बन के आ जाएगा। और ये काम हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप लोगों ने इस कंपाउंड के साथ कर दी H2PO2 का सॉल्यूशन, जिसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो डाइजोनियम ग्रुप निकलता है, उसकी जगह पे लग जाता है गाइस हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन अगर लगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बेंजीन। एंड ये कंपाउंड ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपको मिलता है H3PO3, जिसका नाम हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है E1HCl एंड साथ में रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन की गैस। गाइस, ये सेम रिएक्शन हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है इसका रिडक्शन अगर आप लोगों ने कैरी आउट किया बाय यूजिंग इथेनॉल, इथेनॉल के साथ अगर आप लोगों ने इसका रिडक्शन किया, दैट इज CH3CH2OH, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेंजीन। इस केस में ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, दैट इज यू कैन से एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। एंड N2 तो निकलना ही है, N2 तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, फिर से चला जाएगा HCl। अभी तक जितने भी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं इस हेडिंग के अंदर, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर नाइट्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो रही है ये रिएक्शन क्लियर। देन एक और रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे गाइस, दैट इज नंबर 5, रिप्लेसमेंट बाय OH। इससे रिप्लेस करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं एंड इसका इस्तेमाल करके आप लोगों ने फिनॉल को प्रिपेयर करके दिया होगा जब आप लोगों ने फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ा था। गाइस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, इसका अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जांपल हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर क्या होता है, N2Cl ग्रुप निकलेगा, उसकी जगह अगर OH आ गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐसा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस इज फिनॉल। यहाँ से रिलीज हो जाएगी N2 नाइट्रोजन की गैस एंड ये देखिए HCl ये बाहर हो जाएगा। तो गाइस, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शंस है। हम लोग कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करके दिखा सकते हैं बाय दिस मेथड्स। ये पहली कैटेगरी थी, दैट इज रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। दूसरे टाइप के रिएक्शंस की तरफ चलते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। गाइस, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। कपलिंग रिएक्शन क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन देता है। देखो मैंने क्या कहा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, खासकर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, उनके साथ कपलिंग रिएक्शन देता है एंड इस टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज AR, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन AR। गाइस, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं एजो कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग कौन से कंपाउंड्स कहते हैं? एजो कंपाउंड्स। मतलब इस रिएक्शन में जो डाइजो ग्रुप है ये एजो ग्रुप में कन्वर्ट होगा। देखिए डाइजो ग्रुप क्या था, तो डाइजो ग्रुप आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा, दिस इज डाइजो ग्रुप एंड एजो ग्रुप क्या आ रहा है, ये ऐसा, इन्हें हम लोग एजो ग्रुप कहते हैं। और ये जो एजो कंपाउंड्स होते हैं ना, दीज आर वेरी ब्राइटली कलर्ड, काफ़ी अच्छे कलर्ड होते हैं एंड इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कलर्ड डाइज। कैसे रिएक्शन होती है देखिए, सपोज करिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं इस कंपाउंड के साथ कर देता हूँ, ये बेंजीन है, ये देखिए दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाउ व्हाट, फिनॉल, ये है फिनॉल। गाइस, ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये HCl लॉस हो जाता है। ये HCl लॉस तो हो जाता है, लेकिन जब ये नाइट्रोजन इस रिंग के साथ जुड़ता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस
एंड ऐसा हो गया तो हमारे सामने जो कंपाउंड आएगा, क्या ये कंपाउंड ऐसा दिखेगा? आप लोग सोचिए। ये देखिए मैंने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था ये ऐसा है, दिस इज कॉल्ड एज एजोबेंजीन एंड यहाँ पर OH लगा है, इसलिए इस कंपाउंड का जो नाम होता है, इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देंगे? ये पैरा पोजीशन पे कौन आ गया? OH, तो दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी, दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड इसका इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट ऑरेंज रेड कलर, राइट, मतलब ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। सिमिलरली अगर हम लोगों ने कोई दूसरी रिएक्शन लगा दी, जैसे एनिलीन के साथ भी रिएक्शन आपको मिलती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप लोग कैरी आउट करते हो एनिलीन के साथ, जिसे मैं ऐसे लिख कर दे सकता हूँ, दिस इज एनिलीन, बराबर है। एनिलीन के साथ अगर रिएक्शन करें तो यहाँ से भी HCl हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में होगी। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा आप उसके बारे में सोचिए ज़रा, क्या प्रोडक्ट आएगा? ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन रहेगा, एजो ग्रुप आ गया, ये एजोबेंजीन बन गया एंड यहाँ पर कौन लगेगा? NH2 ग्रुप। ना इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। गाइस ये जो कंपाउंड होता है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर येलो कलर डाई, ये येलो डाई के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये दूसरे कैटेगरी की रिएक्शन है, दैट इज़ कपलिंग रिएक्शन। गाइस यहाँ पर आने के बाद हमारा ये जो लेसन था अमाइंस, ये हो जाता है फिनिश। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे अपना नया लेसन, शायद पॉलीमर वाला लेसन हम लोग स्टार्ट कर देंगे।